ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा सर्व खजानों के मालिक बन अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी निशानी क्या होगी कि सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देंगे। और ये खजाने अभी प्राप्त है, लेकिन ये भविष्य में भी अनेक जन्म साथ रहेगा। तो कौन से खजाने बाबा ने देखे? आज विशेष बाबा ने 5 प्रकार के खजाने बताए, जिससे हमें स्वयं को संपन्न करना है। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के खजाने से बाबा कहे, इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहे, किससे मुक्त होना है? तो इस तमोगुनी पुरानी दुनिया के वायुमंडल से मुक्त, वाइब्रेशन से न्यारे अर्थात मुक्त सभी आत्माएं बाबा कहे चिंताओं में है। तो आप सभी चिंताओं से मुक्त, दुख से मुक्त, अशांति से मुक्त और जीवन में रहते हुए बुराइयों के बंधनों से मुक्त, व्यर्थ संकल्प के तूफानों से मुक्त। तो बाबा कहे, ऐसी मुक्ति का अनुभव करते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। बाबा कहे, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश भी करते हैं या नेगेटिव संकल्प भी आने की कोशिश करते, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ के आधार से व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इससे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो ज्ञान के खजाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। तो दूसरा है योग का खजाना, जिससे बाबा कहे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है, क्योंकि बाबा कहे एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देंगे। और आप सबका टाइटल भी है मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा जब पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं, तो हर कोई कहेगा सूर्यवंशी बनना है। तो ये दृढ़ निश्चय है। तो बाबा कहे, कोई भी शक्तियों की परसेंटेज भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकमस्टेंस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज भी कम रह गई तो भी 14 कला बन जाएंगे। फिर बाबा समय की रफ्तार को देखते हुए कहते हैं, बच्चे अब कब कर लेंगे नहीं, अब करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है कि बाप समान बनना है, फुल पास होना है, 16 कला संपन्न बनना है, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। दोनों जब समान होंगे तब बाप समान बन जाएंगे। फिर तीसरा खजाना, ज्ञान का खजाना से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। योग के खजाने से सर्व शक्तियों संपन्न बनना। फिर तीसरा है धारणाओं का खजाना, जिससे बाबा कहे सर्व गुण संपन्न बनना। जिस तरह सर्व शक्तियां कहा, ऐसे ही बाबा कहे सर्व गुण संपन्न बनना है। तो चेक करना है सर्व गुणों से भरपूर है। और चौथा है सेवा। तो बाबा कहे सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है।
अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, माना वह यथार्थ सेवा नहीं है, कहीं न कहीं स्वार्थ आ गया है, कोई न कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। बाकी बाबा कहे सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाले अनुभव करे। बाबा कहे आपकी खुशी का प्रभाव भी ऐसा जो स्वयं पर, सेवा स्थान पर, सेवा स्थातियों पर और जिन आत्माओं की सेवा की उनके ऊपर और वायुमंडल भी खुश हो जाए, उसको कहते हैं यथार्थ सेवा का खजाना, खुशी जमा करना। और फिर पांचवा बाबा ने कहा संबंध संपर्क में, संबंध संपर्क में मिलता है दुआओं का खजाना। बाबा कहे संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा है, चेक करो। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती है, ऐसी फीलिंग आती, तो समझो संपर्क संबंध में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी ही चाहिए। बाबा कहे जब संबंध में आते हैं तो दुआओं मिल रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है डबल लाइट रहना, बोझ नहीं महसूस करना। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेंगे। लेकिन होता क्या है, बाबा कहे डबल लाइट का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो होता क्या है, चलते चलते देह अभिमान में आ जाते हैं। एक है स्वमान, एक है देह अभिमान। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन बाबा ने बताया कि देह अभिमान कैसे आता है, मैं शब्द से। तो बाबा कहे जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं आत्मा निराकार हूं, देह साकार है, साकार देह में प्रवेश किया है। जब ऐसे निराकारी स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे। और जहां निराकारी स्थिति है वहां निरअहंकारी, और निरअहंकारी है तो निर्विकारी भी हो ही जाएंगे। फिर बाबा के सामने यूथ ग्रुप विशेष आया था, सारे वर्ल्ड से यूथ ग्रुप को बाबा ने निमंत्रण दिया था, दादियों ने विशेष निमंत्रण दे करके बुलाया था। तो बाबा वरदान देते हैं सदा आबाद रहो। बाबा के दुनिया में गुरु लोग तो आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, लेकिन आयुष्य तो इस शरीर की जितनी है उतनी रहनी है। तो बाबा शरीर को आयुष्यवान नहीं कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्यवान भव। बाकी दुनिया के हिसाब से तो लोग यूथ को क्या समझते हैं कि यूथ बहुत जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले, हटने वाले नहीं, दृढ़ संकल्पधारी है। तो बाबा के रोज अमृत वेले जो प्रतिज्ञा की है उसको रिवाइज करो, दोहराओ और चेक करो। ये नहीं कि यहाँ तो चेक किया फिर वहां जाने के बाद कहें बाबा माया आ गई, समस्या आ गई। बाबा कहे आप तो समस्याओं के समाधान स्वरूप हो, विजयी रत्न हो। ब्राह्मणों के मस्तक पर बाबा ने विजयी का तिलक अमर लगा दिया है, तो अमर भव के वरदानी है। तो बाबा याद दिलाते हैं कभी भी संस्कारों के वश नहीं होना है। समझो कि ये संस्कार मुझ ब्राह्मण आत्माओं के संस्कार नहीं है। फिर बाबा ने काम दिया कुमारों को। बाबा ने कहा ये एक एक कुमार विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो बाबा कहे अगली सीजन जब आओ तो बाबा काम देते हैं कि एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा
हाथ का कंगन तैयार करके ले आना। और बाबा कहे अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण में को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी ही होगी। ये नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो अभी बाबा कहे विशेष ये अभ्यास करो, मैं निराकारी आत्मा साकार देह में प्रवेश कर रही हूँ। तो बाबा कहे समस्या नीचे रह जाएंगी और आप ऊंची स्टेज पर समस्या रूपी साइड सीन को देखते हुए पार करें।